युग माही को सामने पड़े चेयर पर बैठा दिया और कहा, रिलैक्स माही। वो चला गया। पर माही, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ तुम अपनी मार पिटाई बंद रखोगी। माही, पर आप जानते हैं ना कि ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। युग, आई नो डेट बेबी। अच्छा ठीक है, जो हो गया हो, पर आगे से ध्यान रखना, उसे दूर ही रहना। वो बहुत कमीना इंसान है। उसका हाथ पकड़ कर बिक्की, हाँ माही, और तुमने सबके सामने उस पर हाथ उठाया है तो आई थिंक वो चुप नहीं बैठेगा। तुम्हें आगे से केयरफुल रहना होगा। नेहा, इट्स ओके यार, तुम लोग उसे अब डरा रहे हो। रिया, जो कि अब तक उसका हाथ पकड़े चुपचाप बैठी थी, बोली, आई एम सॉरी माही, मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंस गई। माही उसकी ओर प्यार से देखते हुए बोली, नो रिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई आपको परेशान करे तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। आखिर आप हमारी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो। मतलब मेरी भी लास्ट लाइन हंसते हुए बोली, गर्लफ्रेंड। यह सुनकर सब हंस पड़े। करण, जो कि अब तक माही को ही देखे जा रहा था, आगे आकर बोला, देखो जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो उस बात पर। वैसे हमारे ग्रुप में न्यू मेंबर आया है तो उसे मुझसे भी इंट्रोडक्शन करवाओ। भाई हंस कर माही की तरफ देखते हुए बोला, युग, आ हाँ करण, मैं तो तुम दोनों को इंट्रोडक्शन कराना तो भूल ही गया। करण, ये माही है मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड और अब हम लोगों के साथ ही पढ़ने वाली है। और माही, ये करण है हम लोगों का बैचमेंट और ग्रुप का मेंबर। करण हाथ बढ़ाते हुए हाय किया तो जवाब में माही ने भी हाय किया। वैसे देखने में तो तुम इतनी स्ट्रांग नहीं लगती, पर तुमने उसे धोया जबरदस्त। तारीफ करते हुए करण बोला, वैसे बहुत खूबसूरत हो तुम। माही धीरे से बोली, थैंक्स बिक्की, खूबसूरत होने के साथ साथ टापर भी है। करण, अरे वाह, और कितनी सारी खूबियाँ छुपी हुई हैं आप में। युग, धीरे धीरे देखते जाओ, सब पता चल जाएगा। वैसे ही हम लोग उसे ऑलराउंडर नहीं करते हैं। नेहा बोली, अरे बताओ बताओ, हमें भी बताओ, क्या क्या सब खूबियां हैं रिया। माही खाना बहुत टेस्टी बनाती है। हंसते हुए बोली तो माही चौंक गई। अरे आपको कैसे पता चला। फिर उसने युग की तरफ देखा जो सिर नीचे किए हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। ओहो, तो आपने बताया है, अब बताने की कृपा करेंगे कि मेरे बारे में और क्या क्या सब अफवाह फैला रहे हैं आप। नकली गुस्सा दिखाते हुए माही बोली। बिक्की, जो कि खाने पीने का शौकीन था, बोला, अरे माही चलो छोड़ो ना उसे। अभी तो तुम यह बताओ कि हम लोग को कब खिला रही हो अपने हाथों का बना हुआ खाना। माही मुस्कुराते हुए बोली, जब आप लोग कहें। बिक्की, अच्छा चलो इसी संडे को तुम हम लोगों को अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाओगी। यह डन रहा। उसने अपनी तरफ से प्रोग्राम भी फिक्स कर दिया तो सब हंस पड़े। ठीक है, ठीक है, इस संडे को आप लोग रात का डिनर हमारे यहाँ डन। माही भी मुस्कुराते हुए बोली। इधर सब बातें करने में लगे थे, वही करण तो बस माही को ही देखे जा रहा था। उसके मन में माही के लिए फीलिंग जग रही थी। इसी तरह एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए ये सप्ताह निकल गया और संडे का दिन आ गया। माही, माँ, आज हमारे कुछ दोस्त रात के खाने पर आना चाहते हैं। वंदना जी, हाँ बेटा, युग ने बताया था। चलो हम लोग मिलकर तैयारी कर लें। माही, नहीं माँ, आप आराम कीजिए, हम सब कुछ कर लेंगे। वंदना जी नहीं मानी। फिर दोनों मिलकर रात के खाने की तैयारी करने लगे। सारे दोस्त आ चुके थे। सबने एक साथ मिलकर काफ़ी मस्ती की। फिर सबने मिलकर खाना खाया। बिक्की, बिक्की बताओ। वाओ माही, तुम तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। माही, ये सारा खाना मैंने अकेले नहीं बनाया है, बल्कि माँ के साथ मिलकर बनाया है। करण, वाह आंटी, इतना टेस्टी खाना खाकर मज़ा आ
आ गया। वहाँ हॉस्टल में कहाँ इतना टेस्टी खाना मिलता है। वंदना जी, तो तुम्हारा जब तक भी घर का खाना खाने का मन करे तू आ जाया करना, मुस्कुराते हुए बोली करण। मुस्कुराकर माही की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है आंटी, मैं ज़रूर आऊँगा। विक्की, हाँ, और हम लोग भी आएंगे, युग हंसते हुए बोला। भुक्खर कहीं का। नेहा, आई थिंक कि अब हमें घर चलना चाहिए। करण बोला, हाँ, काफ़ी लेट हो चुकी है, तो अब हम लोग निकलते हैं। जब वह लोग निकलने लगे तब माही ने वंदना जी से कहा, माँ, काफ़ी रात हो चुकी है, रिया अकेले कैसे हॉस्टल जाएगी? क्या आज उसे हम अपने साथ रोक लें? वंदना जी, हाँ, क्यों नहीं। माही, रिया, आप आज रुक जाइए, कल हम लोग साथ में कॉलेज चलेंगे। रिया, पर माही, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? माही, अरे रुक जाइए ना, सबको अच्छा लगेगा। सबको शब्द पर जोर देते हो बोली। युग भी आंखों में आंखें में रिया को रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। रिया रुकने को मान गई। इधर विक्की और नेहा युग के इशारेबाजी को देखकर मुस्कुरा दिए। नेहा विक्की के साथ उसकी गाड़ी से निकल गई। वहीं करण अपनी बाइक से हॉस्टल की ओर निकल गया। अब माही रिया को लेकर अपने कमरे में चली गई। माँ, हम रिया को अपने कमरे में ले जा रहे हैं। वंदना, ठीक है बेटा, जाइए और आराम कीजिए। माही, ठीक है माँ। उन दोनों के पीछे पीछे युग भी उसके कमरे में आ गया। माही उसको देखकर उसका कान पकड़ते हुए बोली, यह नीचे क्या इशारेबाजी चल रहा था? युग हकलाते हुए बोला, अरे कान छोड़ो, एक तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया था और तुम्हें तो मेरा कान खींच रही हो। रिया भी इधर उधर देखने लगी। माही, अच्छा ठीक है। इसके बाद वे तीनों बातें करने लगे। कुछ देर के बाद उन दोनों को अकेले छोड़ने के गरज से माही बोली, हम काफ़ी बनाकर लाते हैं, कहकर नीचे चली गई। उसके जाते ही युग रिया को पीछे से पकड़कर उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए धीरे से बोला, रिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। रिया, कोई ख़ास बात है क्या? युग, आज तुम पहली बार मेरे घर आई हो। रिया शर्माते हुए बोली, तो आज से पहले तुमने बुलाया भी तो नहीं। युग, अच्छा, जैसे मैं बुलाता तो तुम आ जाती। रिया, बुलाकर तो देखते। अच्छा छोड़ो, युग मुँह चढ़ाते हुए बोला, और मेरे लिए नहीं। रिया अपने आप को उससे छुड़ाकर भागते हुए नहीं बोलकर उसे चिढ़ाने लगी। युग उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। दोनों इसी तरह आगे पीछे कमरे में ही भाग रहे थे। अचानक रिया माही के स्टडी टेबल से टकरा गई, जिससे उस पर सब कुछ किताबें नीचे गिर गईं। वह उन किताबों को उठाने लगी। युग भी दौड़कर उसके पास आ गया। अचानक रिया को उन किताबों के बीच माही की डायरी दिखाई दी। रिया, अरे माही की डायरी, उछलते हुए बोली। युग, चलो ना, हम इसे पढ़ते हैं। युग, नहीं रिया, किसी और की डायरी पढ़ना गलत बात है। रिया, अरे पढ़ने में दो। जैसे ही डायरी का पहला पेज पलटा तो उसमें से एक तस्वीर नीचे गिर गई। युग ने उसे उठाया। अरे यह तो कार्तिक भैया हैं। रिया ने भी उस तस्वीर को देखा तो बोली, भाई की तस्वीर, यानी कि माही के मन में उनके लिए कुछ से मना किया था, तब वह भी इसके लिए तैयार हो गई थी। फिर यह क्या है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। युग भी अचरज में पड़ गया। हाँ, तो माही ने खुद ही भाई को इस रिश्ते से आज़ाद किया था। वो तो मैं बस अपनी तरफ से ही कोशिश कर रहा था उनको एक करने के लिए। रिया, कुछ तो है जो माही हम सबसे छुपाई है, और वह क्या है यह तो इस डायरी को पढ़ने पर ही पता चलेगा। पर हम इसे पढ़ेंगे कब? माही तो बस आ ही रही होगी काफ़ी लेकर। रिया कुछ सोचते हुए बोली, तुम माही को फ़ोन करके बोलो कि हम लोग कुछ टाइम अकेले
स्पेंड करना चाहते हैं, सो हम तुम्हारे रूम में जा रहे हैं। युग हाँ यार ठीक रहेगा। और उसने माही को फ़ोन कर दिया। अपने रूम में ले जाने के बाद बोला। यह सुनकर माही हंसती हुई बोली, अच्छा ठीक है, पर ज़्यादा देर नहीं, कहीं माँ जग न जाए। आगे देखते हैं कि इस डायरी में क्या छुपा है।